चेहरे पे मुस्कुराहट लानी है। चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कुराहट आनी चाहिए। बस मुस्कुराना है। और इस मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल देंगे। आंखें खोलते ही मुस्कुराहट बंद बंद नहीं करनी है, जो चालू हो गई उसको चालू रखना है। मुस्कुराना हमने जिंदगी में कितना कठिन बना दिया। इसको आसान करना है। चलिए, हमारा चल रहा है अभ्यास प्रोजेक्ट का, बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाने का। तो बहुत सारे साथियों ने कुछ इसमें से अच्छे रहस्य हासिल किए होंगे। प्रोजेक्ट में और सामान्य में क्या अंतर है? काम तो हम रोज कर ही रहे हैं, नई बात क्या होगा? वही काम कर रहे हैं, वही बातें हैं। तो प्रोजेक्ट में और सामान्य में क्या अंतर है, ये समझना बहुत जरूरी है। हम क्यों प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? प्रोजेक्ट में और सामान्य में, प्रोजेक्ट का मतलब है एक विशेष उत्साह से किसी बड़े प्रोजेक्ट पे तैयारी करना, बड़ी संख्या के लिए। जैसे सामान्य होता है तो हम रोज खाना खाते हैं, घर में रोज खाना बनता है, रोज भोजन करते हैं। लेकिन किसी दिन त्योहार है या किसी दिन मेहमान आए, तो उस दिन भी वही खाना बनता है, कुछ स्पेशल होता है। स्पेशल होता है। तो बस प्रोजेक्ट का मतलब स्पेशल भोज, स्पेशल कुछ। तो प्रोजेक्ट से क्या करना है, प्रोजेक्ट का मकसद क्या है? जो उन चीजों को जो हम कभी नहीं कर पाए, उन चीजों को करने के रास्ते निकालना। बहुत बड़ी ग्रोथ का कोई पक्का काम इंतजाम करना। तो प्रोजेक्ट में और सामान्य में बहुत बड़ा अंतर है। उसको अगर एक कर दिया तो फिर प्रोजेक्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा। प्रोजेक्ट में कुछ जो ध्यान रखनी है, वो क्या क्या बातें होनी चाहिए, एक बार नोट करेंगे सभी साथी। प्रोजेक्ट में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो नोट कर लेंगे हम, तो हमें थोड़ा सा शायद मदद मिले। प्रोजेक्ट गिनने योग्य किसी संख्या का, किसी बड़ी संख्या का एक प्रोजेक्ट होने चाहिए, गिनने योग्य संख्या होनी चाहिए। जैसे हम लक्ष्य लेते हैं, वैसे ही इसमें भी एक लक्ष्य होना जरूरी है। अब वो अपने अपने कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि किसी को डायमंड क्लब की बड़ी संख्या हो सकती है, पीक्यूसी की बड़ी संख्या हो सकती है, हाइजीन कैंप की बड़ी संख्या हो सकती है, न्यूट्रीचार्ट वीर वीरांगना की बड़ी संख्या हो सकती है, हरित संजीवनी की कुछ बड़ी एकड़ पे काम करने का कोई प्रोजेक्ट हो सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना? दूसरी चीज है
प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई बहुत खूबसूरत लक्ष्य नजर आना चाहिए, मजेदार होना चाहिए, इससे कुछ उत्साह बने हैं। ऐसे छोटा मोटा मामूली सा उसमें मजा नहीं आएगा ना। उसको हम टीम के साथ मिलके कोई बहुत अच्छा वातावरण नहीं बना पाएंगे जब तक हम खूबसूरत लक्ष्य पे नहीं काम करेंगे। ठीक है। प्रोजेक्ट में आपके साथ में कोई होने चाहिए, अकेले में मजा नहीं आएगा प्रोजेक्ट का। आपके साथ में कोई न कोई होने चाहिए, आपके साथ में किसी को लेना है। दूसरी बात, जिसमें जो प्रतिभा ज्यादा हो उसका उपयोग करके और उस प्रोजेक्ट को आगे रन करना है। सब में अलग अलग होता है ना, किसी में प्रोडक्ट के बारे में बोलने का बहुत अच्छा होता है, कोई एक प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा बता पाता है, कोई अभियान प्रचार के बारे में बहुत अच्छा बता पाता है, कोई फॉलो अप अच्छा कर पाता है, कोई मोटिवेट अच्छा कर पाता है। जैसे मिलजुल कर हम एक टीम बना लें कि ये ऐसा होगा। जब अपनी एक प्रोजेक्ट की टीम बनती है, पहला तो टीम होनी चाहिए। दूसरा, क्षमता अनुसार उसमें काम की जिम्मेदारियां ले सकते हैं। तीसरा, प्रतिदिन आपस में प्रोजेक्ट को और बेहतर बनाने के लिए बातचीत होती रहनी चाहिए। प्रतिदिन बेहतर बनाने के लिए संपर्क या बातचीत आपस में ही, जो भी हम प्रोजेक्ट के साथी हैं। ठीक है। और एक अच्छा प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं कि जैसे आपकी जो भी ज्वाइनिंग आती है उस ज्वाइनिंग को उसी महीने में आप कन्वर्ट करो। 10 ज्वाइनिंग के अंदर, 5 के अंदर, 12 के अंदर, जैसे भी आप बना सकते हैं। हम सोचते हैं कि ज्वाइनिंग हो गई, काम खत्म। ज्वाइनिंग हुई है, काम शुरू। हमारे पास तो लिस्ट नहीं थी, हम तो मान लो ऐसा लग रहा था हम सबको बता चुके हैं, लेकिन जब नया कोई मिला तो उसके पास तो लिस्ट है बहुत सारी। हमने उसको कोशिश नहीं की, इसलिए वो काम हमने सोच लिया कि हमारे पास नहीं है तो उसके पास भी नहीं होगी। ऐसा नहीं होता है। जब भी नया मिलेगा तो उसके पास लिस्ट भी होगी, वो बुला भी लेगा। वो ओपन है, उसको पता नहीं है कि ऐसे नहीं होती है, उसको पता है कि हो सकती है। उसको तो आप जो बोलोगे वो मानेगा। तो मान लो एक ज्वाइनिंग आई है, एक से उसके जो 10 की लिस्ट है, 20 की लिस्ट बनाइए, उन सबको बुलाकर दिखाइए अभियान। उसमें से फिर दो चार आई, फिर उन दो चार की लिस्ट बनाइए। तो उसको मल्टीप्लाई करने का एक, ये भी एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट लेना चाहिए। ये प्रोजेक्ट पे काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? ये मुख्य बातें हैं। प्रोजेक्ट के फायदे क्या है ये लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे ही अपन बातचीत में सुन लें। लिखने के पॉइंट तो लिख लिए एक बार तो, फिर और कोई ध्यान में आएंगे तो और लिखेंगे। फायदे क्या है इसमें? इसमें एक, अगर आप ईमानदारी से कोई अच्छा प्रोजेक्ट बना के टीम के साथ एक ट्यूनिंग बिठाते हैं तो वाकई में एक नया उत्साह बनता है, नई एनर्जी बनती है। अगर वो सारा कुछ ईमानदारी से और अच्छी तरीके से हो तो आप वो बहुत सारे ऐसे काम कर जाते हैं जो अभी तक कर ही नहीं पाए कभी। बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं। एक तो ये फायदा है। दूसरा, जब प्रोजेक्ट के रूप में और हम
डेली बात कर रहे हैं तो सब उस काम के लिए बाउंड हो जाते हैं, बंध जाते हैं, फिर वो लापरवाही होने के चांसेस इसमें छूट जाते हैं, एक अलग दृष्टिकोण हो जाता है। दूसरा, प्रोजेक्ट के रूप में आप काम करते हैं तो आपको काम करने में मजा बहुत आता है। ऐसे काम करते हैं ना, थोड़ा सा जो उबाऊपन रहता है, थोड़ी सी निराशा कभी कभी आ जाती है, पर प्रोजेक्ट के रूप में मिलजुल कर काम करते हैं तो मजा बहुत आता है। ये तो हमने देखा ही होगा कभी भी। तो इस तरह के बहुत सारे लाभ हम ले सकते हैं, बहुत सारे दरवाजे खोल सकते हैं, और खोलने ही है हमें। अगर नए भारत का निर्माण करना है तो हमें स्पीड तो हमें जबरदस्त चाहिए, बहुत जबरदस्त स्पीड चाहिए, तो कोई तो रास्ता ढूंढना ही मिलेगा। इसलिए प्रोजेक्ट मस्ट है। तो चलिए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट बनाएं, काम करें। आप, जैसा कि मैंने कल कहा था कि आप अपना प्रोजेक्ट बनाएं, क्लियर प्रोजेक्ट बनाएं, क्लियर क्लियर ये बताएं कि ये इतने कम कर हम कर रहे हैं, और आपको फिर जरूरत हो तो अपन उससे चर्चा कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं कि इसमें और बेहतर क्या किया जा सकता है। लेकिन आपकी स्पष्टता होगी तो फिर बातचीत, आप अस्पष्ट तरीके से बताते हो तो फिर उसमें कोई राय देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो और सभी साथी ध्यान से सुने, जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया वो भी ध्यान से सुने, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो रहा है। चलिए, आइए मोनालिसा। जी सर, शुरू करते हैं। राजेश भैया से। राजेश भैया का पहले भी प्रोजेक्ट आए थे, शायद उसमें कुछ सुधार आए हैं। आइए प्लीज। जी, कल मुझे बुलाया गया था। कल एक्चुअली मैं वीर क्लब के मीटिंग में था, बेटा बैठा हुआ था, इसलिए कुछ नहीं कर पाया। तो सर, मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसमें ज्ञान केंद्र, उसका नाम मैंने दिया सर, शुरू से बताता हूँ थोड़ा सा। मैं एक टाइटल दिया हूँ, सक्सेस अनलिमिटेड। ये मुख्य टाइटल है, सक्सेस अनलिमिटेड, जिसके अंदर में कई सारे प्रोजेक्ट हैं। पहला है नव चेतना पाठशाला, ये ज्ञान केंद्र का नाम मैंने दिया, नव चेतना पाठशाला। ऐसे 10 ज्ञान केंद्र इसी महीने से मुझे तैयार करना है। मिशन डेली 5 डिजिटल होम मीटिंग, रोज 5 डिजिटल होम मीटिंग करना है। मिशन ट्रेन द ट्रेनर, जिसका नाम मैंने दिया है नए भारत के सच्चे सपूत। 3 महीने में 10 ऐसे मेरे जैसे ट्रेनर मैं बनाऊंगा। उसके बाद अगला मिशन है मिशन 1000 गर्ल्स रक्त वृद्धि अभियान, 1000 पुत्री सुरक्षा। ये अभी क्या हुआ सर, 3-4 दिन पहले मेरे यहाँ स्कूल में बच्चों का हीमोग्लोबिन और बहुत सारा टेस्ट हुआ गवर्नमेंट के द्वारा। तो केवल एक क्लास 8th क्लास के बच्चों का टेस्ट हुआ, तो उसमें 52 बच्चे हैं, जिसमें से 19 बच्चों का हीमोग्लोबिन कम था, जिसमें अधिकांश लड़कियां थी, कुछ लड़कों का भी था। तो वहां पर मुझे ख्याल आया और मैंने उनके पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट किया, और उसमें उन्होंने स्वीकार भी किया जब मैंने उनको डिजिटल सब चीज बताया। और 5 बच्चों के पेरेंट्स खुद आकर के न्यूट्रीचार्ज वुमन उनके लिए लेकर के गए। तो मुझे लगा कि इसको हर स्कूल में जाकर के मुझे वहाँ हेडमास्टर से कांटेक्ट करके वहाँ के जो भी बच्चे हैं, अभी गवर्नमेंट के द्वारा सभी स्कूलों में ये टेस्ट हो रहा है, तो इसलिए मैंने इतना बड़ा लक्ष्य लिया है सर। 1000 गर्ल्स का मतलब पुत्री सुरक्षा, इसका नाम मैंने दिया है। मिशन 20 PQC, इसका नाम गो PQC विन द हार्ट, गो PQC विन द हार्ट इसका नाम है। उसके बाद अगला है स्वास्थ्य रक्षा के निराले सिपाही, 100 साथियों को ANCC कोर्स करवाना है अगले 6 महीने में मुझे, ये मेरा मिशन है। अगला मिशन का नाम है 100 धरती पुत्र। ऐसे मेरे टीम के साथियों को, जो बहुत सारे किसान हैं, उनको इसके क्षेत्र में तैयार करना है 100 साथियों को, और इसके लिए 1000 एकड़ में हरित संजीवनी अगले साल का ये मेरा टारगेट है। 1000 एकड़ में हरित संजीवनी देना है, और 100 हाइजीन कैंपेन अगले 3 महीने के भीतर में। और अभी जो आपने दिया उसको बताया सर कि
नए ज्वाइनिंग के साथ जैसे अपन काम करके मल्टीप्लाई करेंगे, उसका नाम मैंने अभी दिया है सर, सेना वृद्धि अभियान। और इसके ऊपर कैसे काम करना है डिटेल में मैं बहुत जल्दी तैयार कर लूंगा सर। और एक साथ तो सारा नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे करके इस पर ऊपर काम करूंगा सर। थैंक यू। यस, राजेश जी ने तो सबके दिमाग के दरवाजे खोल दिए। सब साथी किस भाव मुद्रा में सुन रहे हैं? दो तरह से सुना जा सकता है। ये तो राजेश जी के लिए, अपने लिए नहीं है। ऐसा भी सुना जा सकता है, और ऐसे भी सुना जा सकता है कि हम भी इनमें से कुछ प्रोजेक्ट ले सकते हैं, और ऐसे अच्छा नाम देकर, अच्छा तरीके से टीम को साथ में लेकर, और प्रतिदिन उसमें किस प्रोजेक्ट में क्या चैलेंज आ रहा है, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। तो आप सबने सुना है। चलो और भी साथियों के प्रोजेक्ट सुन लेते हैं। जी सर, यहाँ से मैंने भी कुछ नाम लिखे हैं। मेरे भी जो मेन टाइटल नहीं था तो उसको भी क्रिएट कर लिए हैं। तो सभी साथी एक बार डायरी पेन लेके लिखिए। बहुत सारे साथी लिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे ही सुन रहे हैं। ऐसे सुन के कुछ फायदा नहीं होगा। डायरी और पेन ले लीजिए। आइए विकास सर। यस, मैंने भी एक प्रोजेक्ट बनाया है, गांव गांव में नए भारत का निर्माण के अभियान का प्रचार। इसमें मैंने बनाया है कि सीनियर साथियों के साथ गांव गांव बाइक रैली निकालेंगे, जिसमें हर बाइक पर दो दो साथी होंगे, एवं साथ में प्रोडक्ट का बैग रहेगा। प्रत्येक गांव में रुक रुक कर वहां पर जो है लोगों को अपने अभियान के बारे में बताएंगे, और उन्हें जो है प्रोडक्ट डेमो वहां पर कुछ करके दिखाएंगे, उसके बारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे, और लोगों से इस अभियान में शामिल होने की जो है से आह्वान करेंगे। जी, मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, अभी फिलहाल एक ही बनाया है, और आगे जो है से भी जैसे राजेश भैया का भी मैंने देखा तो उसमें भी मैं विचार कर रहा हूँ जो है। जी इस पे आपने चालू कर दिया काम, या? जी, अभी मैंने सर सीनियर के साथ बातचीत की है, तो बोले कि ठीक है, से ये अभियान अच्छा है। इसको जो है से ये अपना आरसीएम दिवस से लौटने के बाद इस पे काम करेंगे सर। अच्छा, तब तक क्या करेंगे? तब तक अभी सब सीनियर के साथ मतलब पारी पारी से मिलकर उनसे डिस्कस कर रहा हूँ इसके लिए कि जहाँ जहाँ जिस गांव में जाएंगे वहाँ पे जो सीनियर होंगे वहां से उनका टीम लेंगे, और उसके साथ फिर आगे बढ़ेंगे। फिर अगला स्टेशन पे पहुंचे, अगला गांव पे पहुंचेंगे, वहां पर जो भी सीनियर मिलेंगे। आरसीएम दिवस के बाद करेंगे ना? जी, अभी सीनियर के साथ बातचीत कर रहे हैं सर कि हम ऐसा मतलब करने जा रहे हैं, तो आप लोग का मतलब क्या उसमें राय होगा, आप लोग का क्या सहयोग होगा, क्या साथ होगा, उस पे डिस्कस कर रहे हैं सर। नहीं तो आप क्यों नहीं एक करके देख लेते इससे पहले? जी करके देखना पड़ता है ना, उसमें क्या प्लानिंग में गलती रही, क्या कमी रही है। ठीक है सर, तो मैं कल ही इस पे कोशिश कर लेता आप हूँ। जो प्रोजेक्ट ऐसे बनाते हैं ना कि इसमें आप बाद में काम करेंगे, वो प्रोजेक्ट में मजा नहीं आता, क्योंकि वो बाद आएगा ना, जब तक तो पता नहीं कितने दिमाग में खुरापाते घुस जाएगी। प्रोजेक्ट तो ऐसा बनना चाहिए जिसमें एक मिनट की भी चेंज नहीं हो काम करने के लिए। वो प्रोजेक्ट में मजा है ना, बाकी कोई। मैं कल ही इस पे अमल करता हूँ सर, मैं कल ही एक आध जगह करके देखे ना, जी इतना धैर्य जीवन में अच्छा नहीं है। जी सर। करके देखिए, उसको अच्छे से डिजाइन कीजिए, उसमें क्या होना चाहिए। केवल बातचीत से क्या होगा? ये जो इजी जगह हो, जहाँ सीनियर अवेलेबल है, जो सब कुछ हो सकता है, वहाँ करके देखिए तो पता चलेगा। करने से बहुत सारी चीजें सामने आएगी। जब नया तरीका, तो आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। जैसे थोड़ी आपने जो सोचा वैसा का वैसा ही सब कुछ हो जाएगा। जी सर।
करेंगे तो सामने आएगा कि यार वहाँ तो जाते हैं तो कोई लोग आते नहीं है या मना कर देते हैं या हम हाँ तो भर देते हैं लेकिन उनको फिर प्रोडक्ट कहाँ से दें या जो भी है ना, वॉट एवर आप काम करेंगे तो पता चलेगा कि ये आप करेंगे तो ये भी पता चलेगा कि नहीं हम तो बहुत छोटा सोच रहे थे, ये तो बहुत बड़ा किया जा सकता है। फिर आप आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि जब गांव में जा ही रहे हैं तो केवल हम यही सब्जेक्ट क्यों, हम और भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। अभी राजेश जी ने भी बहुत सारे सब्जेक्ट बनाए। और राजेश जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो सब साथियों ने पकड़ी नहीं पकड़ी। उन्होंने बोला कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये जांच हो रही है या आपके किसी स्टेट में हो रही होगी। अगर गवर्नमेंट की तरफ से जांच हो रही है तो हमें तुरंत उस जांच को काम में ले लेना चाहिए। वो सभी को अपने प्रोजेक्ट में लेके आए। और ये कहाँ क्या हो रहा है मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि हमारे स्टेट में नहीं है ये चीज कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई जांच हो रही हो। लेकिन जिस स्टेट में हो रही है तो वो तो तुरंत हमें लाभ लेना चाहिए उसका। अलग से जांच कराना ये सब तो संभव नहीं है, पर जांच हो ही रही है तो आपके लिए तो बहुत बड़ा मैदान खुल गया है। तो उसको इमीडिएट काम में लेना चाहिए। यस जी सर। यस विकास सर, आज से शुरू करिए अपने खुद जी के जी काम से। मैं आज ही शुरू करता हूँ। हाँ, जी पिकअप सेंटर से वंडरवर्ल्ड से सामान लेना है और आपके पास तो साथी होंगे और जी बाइक शायद आपके पास है ही, तो बिल्कुल। शुरुआत करिए। जी जी एक्सपीरियंस बोल सकते हैं आप। बिल्कुल, आज ही मैं शुरू करता हूँ। जी आइए सर, आप आइए। MSK किचन विद RCM, आइए। जी 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 नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। यस जी नमस्कार सर। सर उत्तराखंड से हूँ, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल हल्द्वानी से, और मेरी न्यू ज्वाइनिंग है सर। और गामा ओरिजिनल पे सर मैं काम कर रहा हूँ, न्यू ज्वाइनिंग है। तो मैंने कल गामा ओरिजिनल के 10 बॉक्स सेल करे अपनी सेल्फ आईडी पे, और मेरा लक्ष्य है कि कम से कम डेली पर डे 5 लोगों को उसके बारे में मैं बताऊँ। तो मैं वीडियो दिखा के, कुछ मेरे मेडिकल्स के साथी थे जो मेरे मेडिकल वाले हैं मिलने वाले, उनको दिए, फिर कुछ घरों में दिए। तो मैंने 10 बॉक्स सेल करे थे और पर डे सर मेरा 10 बॉक्स सेल करने का लक्ष्य है। तो मैं उसके लिए चाह रहा हूँ कि मेरी कुछ हेल्प करें, कुछ गाइड कर दो मुझे कि मैं किस तरह से सेल करूँ सर, प्लीज। सेल तो आप कर ही रहे हैं, तो आपकी टीम कितनी है? सर अभी न्यू ज्वाइनिंग है, मेरी टीम स्टार्ट हो रही है, अभी 4-5 लोग ही ज्वाइन हुए और 5 लोग पर डे ज्वाइन करने का मेरा लक्ष्य। 4-5 है ना साथी? जी सर, 5 साथी हैं। 5 तो बहुत होते हैं। जी 5 को आप कम क्यों मान रहे हैं, मुझे कारण बताइए। हाँ सर। 5 को कम क्यों मान रहे हैं आप? नहीं सर, 5 को कम नहीं मान रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि और बढ़ाने हैं साथी सर। बढ़ाने हैं तो आप जो जैसे भी आप कर रहे हैं ना उनको 5 को भी बताइए। और जी उनको। वो भी इसी पे काम कर सकते हैं जैसे आप गामा जी ओरिजिनल। सर। जी सर। जी सर। जब आप गामा ओरिजिनल पे कर रहे हो तो साथ में न्यूट्रीचार्ज के बाकी प्रोडक्ट पे भी काम कर सकते हो। जी न्यूट्रिशन की कमी है वगैरह तो आप थोड़ा स्टडी करिए, थोड़ा ट्रेनिंग लीजिए न्यूट्रीचार्ज की, आपने ली होगी, और ले लीजिए, प्रोग्राम रोज होता है। जी तो सर। ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, बुक लीजिए, और आपके अंदर एक अच्छी स्किल है ना, तो थैंक यू इसको सर। थोड़ा बहुत ज्यादा भी आप कर सकते हैं। जी सर, जी लक्ष्य है मेरा सर, एक लक्ष्य बात है। ध्यान में रखिए कि जब किसी साथी को आपने गामा ओरिजिनल दिया है ना, तो गामा ओरिजिनल एक बार देने से कनेक्शन खत्म नहीं होना चाहिए, उसके साथ संबंध जो है ना वो स्थापित होना चाहिए, और उस घर में धीरे धीरे आपके सारे प्रोडक्ट जाने चाहिए आरसी में। दिया और खत्म, लिस्ट खत्म नहीं होनी चाहिए, दिया और उसी घर में रिलेशन बनाना है, उन्हीं घर की आपको बार बार जाना है, उनकी हेल्थ पे आपको हेल्प करनी है। न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट, आरसीएम के अदर प्रोडक्ट है, अपना ऑयल है, अपने और प्रोडक्ट है, तो धीरे धीरे उनको हेल्थ में हेल्प करना शुरू कर दीजिए। उससे रिलेशन बिल्ड होंगे। टीम को भी सिखाइए, पांचों साथी को इतना जाबाज बनाइए आप
कि उनके माध्यम से और ज्वाइनिंग भी बढ़ेगी और भी टीम बढ़ जाएगी, बहुत कुछ कर सकते हैं। यस, चलिए मोनालिसा जी। आइए दालेव सर। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है 100 नए भारत निर्माण के सक्रिय साथी। मेरा जब से मेरे को थोड़ी सी आरसीएम की समझ आनी शुरू हुई है, तो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि मैं 100 साथियों को 1 लाख रुपए की इनकम पे लेके जाऊंगा। उसी से मैंने ये प्रोजेक्ट लिया है। तो इस प्रोजेक्ट में मैं लगभग 15 साथी मेरे सक्रिय जो इस टाइम हैं, उनके साथ मैं जो भी एक्टिविटी हैं ज्ञान केंद्रों पे या न्यूट्रिशन पे जो भी होती है उसको करते हैं। बाकी अभी आगे मैंने जैसे 100 साथी मैंने तैयार करने हैं, सक्रिय साथी। तो मैं ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट टीचर स्कूलों में जाके गवर्नमेंट टीचर को अप्रोच करता हूं, और उनमें मैंने परसों भी एक गवर्नमेंट स्कूल में जाके, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाके लगभग 15 टीचरों के साथ बैठक मीटिंग की, और वहां से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इसमें ही लगभग 50 साथियों को मैं एनिवर्सरी में लेके जाना चाहता हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट है। और बहुत लगभग 10 साथी हमारे कीसोल के 1500 का करके कीसोल की एनिवर्सरी में भी लेके जाऊंगा। तो इस तरह से मेरा प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा बड़ा है, और इसको मैं धीरे धीरे अभी और कैटेगराइज करके इसको बहुत सुंदर तरीके से मैं बनाना चाहता हूँ, और थोड़ा सा गाइडेंस लेना चाहता हूँ सर से कि इसमें और अच्छे तरीके से क्या हो सकता है। अभी अभी जो मैंने सुना कि 50 साथियों को आप यूनिवर्सिटी में लेकर जाएंगे और कीसोल यूनिवर्सिटी में 10 साथियों को लेकर जाएंगे, तो ऐसा क्यों है? जो 50 है उन सभी को कीसोल यूनिवर्सिटी में ले जाने में क्या चैलेंज आ रहा है? इसमें 10 तो कीसोल से रिलेटेड हैं, जैसे जाएंगे तो यूनिवर्सिटी तो सारे ही जाएंगे सर। जाएंगे तो फिर सेकेंड डे तो उनको केवल जा ही रहे हैं, जब दिल्ली जा रहे हैं जी, तो सभी को किसोल में क्यों नहीं शामिल कर रहे हो? 10 लोग कीसोल का टारगेट ले रहे हैं, 1500 वाला। तो आपने पहले से ध्यान नहीं दिया, बाकी 50 को ही किसोल का टारगेट करवाना चाहिए था 4 महीने दिया तो था, लेकिन वो शायद कर नहीं पा रहे। नहीं कर नहीं पा रहे, तो ये प्रोजेक्ट ये बनाइए ना आप। जी, जब वहां जा रहे हैं तो अलग से तो और कुछ करना नहीं है, केवल 1500 पीवी, तो इस महीने कैसे वो सेल कर सकते हैं इसका प्रोजेक्ट बनाइए। अभी तत्काल प्रोजेक्ट तो उसकी जरूरत है। 50 नहीं होंगे तो मान लो 40 होंगे, 30 होंगे, 25 होंगे, कुछ तो होंगे, क्योंकि किशोल की यूनिवर्सिटी में जब जा रहे हैं तो अटेंड करवानी चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। तो उनके प्रोडक्ट उनको क्या कीजिए, आप जो भी जा रहे हैं उनको किशोल की ट्रेनिंग अटेंड करवाइए, और किशोल का कुछ कीजिए आप उनके साथ गतिविधि। अभी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जी, उनको किशोल की ट्रेनिंग अटेंड करवाइए, और आप पहले प्रोजेक्ट ये बनाइए कि आप सबको किशोल यूनिवर्सिटी भी अटेंड करवानी। ये तो सभी साथियों को ध्यान रखना है कि आप जितने भी साथियों को यूनिवर्सिटी में लेकर जा रहे हैं तो किशोर की यूनिवर्सिटी तो अटेंड करवानी है ना, इसीलिए तो छोटा किया गया टारगेट। 1500 कर दिया, पहले 3000 में कपल था, अभी 1500 कर दिया। तो आप लोग तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हमको नीचे खींचते रहते हो लोग, और थोड़ा नीचे और थोड़ा नीचे और थोड़ा नीचे और थोड़ा, आप भी तो आगे बढ़ो। 1500 पीवी क्या होता है? बहुत ही एकदम छोटा टारगेट है। तो आप उस पर थोड़ा काम कीजिए, उसके लिए सोचिए। और बाकी तो आपके जहाँ आप स्कूल में मिल रहे हैं तो उसी से उसको मल्टीप्लाई करते रहिए। जो भी साथी मिलते हैं ना, उन्हीं के थ्रू आगे काम होना चाहिए। तो इस तरह से आपके 100 साथी तो तत्काल ही हो सकते हैं, तो देर नहीं लगेगी।
एक ज्वाइनिंग आती है, उस ज्वाइनिंग को 10 में कन्वर्ट करना, मतलब उनके माध्यम से आनी चाहिए आगे की ज्वाइनिंग। ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है। चलिए।